हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो बहुत होलसम होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे एक साथ। अभी एक्चुअली मैं ना जब मैं घर पे रहती हूँ मेरा ऐसा रूटीन रहता है कि मैं बस आई कुक फूड, मैं खाना खाती हूँ और मैं मंदिर का काम करती हूँ और उसके बाद मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती रहती हूँ, चाहे वो करेंट अफेयर्स पे हो या हिस्टोरिकल हो या बहुत इन्फॉर्मेटिव हो या स्पिरिचुअल हो। तो इस टाइप की चीज़ें मैं काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे देखने का और मैं देखती रहती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई मैंने ये सब प्रैक्टिस में लाया है। जो चेंजेस जो शिफ्ट हुआ है मेरी लाइफ में टुवर्ड्स लाइक एक बोलेंगे बेटरमेंट की तरफ या कॉन्शियसनेस की तरफ, तो इन सब चीज़ों के बाद ही हुआ है जब जब से मैंने देखना पढ़ना सीखना शुरू किया है। तो जब भी मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए और पता नहीं क्यों ये है, बिकॉज़ मुझे पता है कि आप लोग तो बिल्कुल भी इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड नहीं हो। स्टिल मुझे ये काम करना होता है और मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों करती हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाती है, कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं बुरी तरह से। और अभी रिसेंटली हुआ है लाइक एक हमारे को एक्टर हैं, उनसे मेरी किसी चीज़ पे बहस हो गई। ही वॉज़ वेरी रिजिड टुवर्ड्स कि नहीं, मैं अपने बिलीव्स नहीं छोड़ सकता है। इट वॉज़ लाइक दैट। तो ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि लाइक लोग मिलते हैं, पहले चर्चाएँ होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, ऑल ऑफ सडन वो ऐसे बर्स्ट आउट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। तो इट इज़ नॉट अबाउट हिम बट इट इज़ लाइक मैंने जैसे बताया है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर कर रही हूँ मैं इस चीज़ में। अभी अभी मैं एक रील देख रही थी, उसमें एक वीगनिज़्म से रिलेटेड वीडियो थी। वो एक वीगन एक्टिविस्ट है और वो बता रहे हैं कि किसी ने किताब लिखी है और उसने बताया है उस किताब में कि हम जानते हुए भी कि हम कोई चीज़ हमारे रूटीन में बहुत बुरी है और वो हम करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम जानते हुए भी सेम गलतियाँ रिपीट करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिगरेट है, शराब है ना? तो सिगरेट शराब यूज़ करने वाला इंसान भी ये जानता है कि वो गलत चीज़ें हैं और उससे उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, फिर भी वो कंटिन्यू रखता है वो करना, क्योंकि उसका मन कमज़ोर है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, उसकी जो विल पावर है वो कमज़ोर है और वो एक तरीके से अपनी आदतों का ही गुलाम है। वो उसमें इतना करेज नहीं है, उसमें इतनी विल पावर या इतनी ब्रेवरी नहीं है कि वो अपने ही आदतों के अगेंस्ट जाके उन प्लेजर्स को डिनाई कर सके। उसके मन में हमेशा ये भय रहता है कि ये जो मुझे प्लेज़र मिल रहा है इस चीज़ को करने से, अगर मैंने सही काम करना शुरू किया या इस चीज़ को छोड़ा करना, तो मैं उस प्लेज़र से वंचित हो जाऊँगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोई भी आदत नहीं छूटने का, चाहे वो छोटी से छोटी आदत हो या बड़ी से बड़ी। आप सुना होगा आपने, अरे मुझसे तो चाय नहीं छूटती, अरे कॉफ़ी के बिना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता, अरे सिगरेट छूटती नहीं, मैं बहुत ट्राई करता हूँ। जी नहीं, वो ट्राई करते तो छूट जाती, वो चाहते ही नहीं है। हमारे अंदर कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा हमारा ही बॉडी डबल समझ लीजिए बैठा हुआ है जो हमें राइटफुल चीज़ें करने के लिए मना करता है। वो हमेशा सेटबैक करता है हमें कि नहीं, तुम मत करो ये अच्छा काम, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो ये जो आनंद मिल रहा था बुरे काम को करने से, वो आनंद नहीं मिल पाएगा। तो वो प्लेज़र जो है हमें कंट्रोल करता है, हमारे को अपना गुलाम बनाता है और वो कहता है कि तुम राइटफुल चीज़ें, माइंडफुल चीज़ें अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो ही मत। सेम चीज़ हमें अध्यात्म सिखाता है कि हमारे अंदर अहम है और आत्मा है और इन्हीं दोनों का मिश्रण हमारा शरीर है। तो जैसे ही हम अहम की सुनना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे को बहुत सारा स्ट्रगल दिखता है, खींचतान दिखती है अपनी लाइफ में। और जैसे हम आत्मा के सेंटर से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अच्छा काम करना, चाहे उसमें थोड़ी अपने साथ ही थोड़ी सख्ती करनी पड़ रही है कि जैसे मान लो बहुत छोटी सी बात है, चाय पीना समझ लो कि चाय पीना हम जानते हैं इंजूरियस है, फिर भी हम करते रहते हैं, पीते रहते हैं, बिकॉज़ हम अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, बार बार वो प्लेजर सीक कर रहे हैं हम, और हम वो एक्शन में लाते रहते हैं। जब हम एक बार यहाँ से कॉन्शियसनेस से, चेतना से एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये गलत है मेरे लिए, और हम अपने ही
एल्डर्स बन जाते हैं, मेंटोर्स बन जाते हैं। हम बोलते हैं, हम अपने आप को कमांड देते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, वीडियो बीच में कट गई तो मैं अब इससे ज़्यादा शूट कर नहीं सकती, इससे लंबी वीडियो मैं नहीं सेव कर सकती मेरे फ़ोन में। सो या दिस वाज़ इट, और लेट मी नो इन कमेंट्स। और मैं चाहती हूँ आप सबसे, मेरी सविनय विनती है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को सेल्फ़ एजुकेट करना शुरू करें, वीगनिज़म पे पढ़ें। जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, मेरे फेसबुक से जुड़े, मैं लगातार वीडियो शेयर करती हूँ आचार्य प्रशांत के, कृष्णमूर्ति के, ओशो के। आप इन महात्माओं को पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितने कितने चेंजेस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।